ओके ओके हेलो एवरीवन, मैं हूँ आप सबका ऋषभ सर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन हब में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि माइक का बंदोबस्त हो जाएगा, तो भाई हो चुका है। ठीक है, आप प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन मेरे पास है। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाला था, बट आज नहीं लूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़े डेरिवेशन करवा दूँ और क्वेश्चंस करवा दूँ, उसके बाद ठीक है, सॉरी डेरिवेशन करवा दो, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्रिस्टल। आज जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वो आता है लैटिस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जनरली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझने वाली पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही ज़्यादा अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा समझने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लैटिस क्या होता है? सबसे पहली बात तो लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ arrangement of points in a periodic array। तो लैटिस क्या होता है? देखो सीधी सी बात, आप सबको मैं अभी तक जब भी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा रहा था तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक, तो वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वही जोड़ जोड़ के हमारा सब्सटेंस बनता था, है ना। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे उनको जोड़ जोड़ के क्या बनता था? सब्सटेंस बनता था। नाउ अब वो सब्सटेंस कहां पर जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो हमें कैसे मालूम? उसकी पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। अब जिस पोजीशन पर वो आके अटैच होगा वो होता है लैटिस। ये पॉइंट्स का एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है पूरा एकदम, मतलब पीरियड्स के फॉर्म में और रोज के फॉर्म में, जहां पर आके हमारा पार्टिकल अटैच होगा। जहां पर आके हमारा पार्टिकल क्या होगा? अटैच होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? लैटिस पॉइंट, है ना। जहां पर आके हमारा पार्टिकल अटैच होने वाला है उसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है बेसिस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स that attach to lattice point forms the crystal structure, forms the basis of crystal structure। देखो सिंपल सी भाषा में अगर तुम्हें बताऊं तो लैटिस पॉइंट पे जो आके अटैच होने वाला है वो होता है बेसिस। सिंपल सी भाषा में बोलूं, ये बेसिस कुछ नहीं है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही है, पर वो लैटिस पॉइंट पर आके अटैच होंगे। और लैटिस पॉइंट पे आके अटैच क्यों होंगे? ताकि हमारा सब्सटेंस बन सके। ओके, नाउ आगे, इसके आगे आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके आगे क्या आता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कोई स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लैटिस पॉइंट पर अगर हम लोग बेसिस जोड़ दें तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लैटिस प्लस बेसिस से, लैटिस प्लस बेसिस से। जैसे ये देखो, दीज आर द पॉइंट्स जहां पर मैं पार्टिकल अटैच करने वाला हूं, तो वो हो गया लैटिस। ये पॉइंट्स पर मैं क्या अटैच करूंगा? अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? लैटिस। अब जो पार्टिकल आके अटैच होगा वो क्या हो गया? मेरा बेसिस। क्या हो गया? वो बेसिस। एट लास्ट क्या होगा? पार्टिकल्स आके अटैच हो जाएंगे। अरे दिख रहा होगा, मैं यहां पे बनाता हूं, देखो पार्टिकल्स आके अटैच हो गए हैं, तो ये मेरा क्या बन जाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
ये क्या हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फिर से एक बार सुन लो सभी लोग, लैटिस क्या होता है, वो पॉइंट जिस पर हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आके अटैच होगा, यानी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन जिस पॉइंट पर आके अटैच होंगे वो होता है लैटिस, और जो आके अटैच हो रहा है लैटिस पर वो होता है बेसिस। कौन आके अटैच होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो हमारा क्या हो गया, बेसिस। और लैटिस और बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी जिन लोगों को लिखना है वो लिख लो, और जिनको स्क्रीनशॉट मारना है वो स्क्रीनशॉट कर लो, बाकी ठीक ही है। ओके, आई थिंक सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, ये क्यूब बनाने के लिए लिया था। हाँ, तो यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज यूनिट सेल। ये रहा हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अभी पिछले ही पेज पे बनाया था। ये क्या है, हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इंक कम है यार, दूसरा लेता हूं ना। ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें मैंने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज यूनिट सेल। अब देखते हैं यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या आ रहा है। अब ये जो मैंने सेल बनाया है, देखते हैं ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, अरे ये तो रिपीट हो रहा है। क्या सिर्फ यहीं पर रिपीट हो रहा है? नहीं, नीचे भी रिपीट हो रहा है, यहां पे भी रिपीट हो रहा है, यहां पे भी रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अच्छा, सिर्फ यहां नहीं है, ये पीछे भी होगा। भाई मैंने तो 2D स्ट्रक्चर बनाया ना, बोर्ड पे 3D थोड़ी बना सकता हूं, है ना। तो ये देखो, इसके पीछे भी होंगे, इसके पीछे भी रिपीटिंग यूनिट आता होगा, और वो रिपीटिंग यूनिट जनरली क्यूब जैसा दिखता है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यूनिट सेल क्यों बनता है, इन यूनिट सेल को जोड़ जोड़ के हमारा क्या बनता है, जनरली सब्सटेंस बनता है। और जो हम लोग एटम्स रखते हैं ना, वो हम यूनिट सेल के अंदर ही रखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक ना। अब हम लोग को पढ़ना है क्यूब के बारे में। आई होप सो आ ही रहा होगा। वैसे यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज यूनिट सेल। जो रिपीट होते हुए दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। नाउ क्यूब के बारे में बात करें, क्यूब के बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज। मैं भी एक क्यूब निकाल लूं ताकि आपको बता सकूं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ये देखो, नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? सर कॉर्नर्स क्या होता है, कॉर्नर देखो, दिखाता हूं तुम लोगों को कॉर्नर्स किसे कहते हैं। ये भी क्यूब है ना, अभी दिखाता हूं तुम लोग को इसमें कॉर्नर किसे कहते हैं। कॉर्नर इस वाले पार्ट को कहते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आ रहा है कैमरे में, हाँ ये देखो, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्नर। अब ये कॉर्नर कितना होता है, गिनते हैं कितना होता है, गिनते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर हो गए, 8। इट हैव 8 कॉर्नर। एजेस देखते हैं कितना होता है। एजेस, एजेस इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पास आके दिखाता हूं, ये रहा, ये देखो, हाँ ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एज। इसको क्या बोलेंगे, एज। अब कितना एज होता है, गिन के दिखाता हूं। तो 1 2 3 4, 4 इधर के हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। एजेस कितने होते हैं इसके पास, 12। नाउ बॉडी सेंटर कितना होता है, भाई एक बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा, एक।
फेसेस कितने होते हैं? अब फेसेस किसे कहते हैं? फेस इसको कहते हैं, ये देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फेस। तो 1 2 3 4 5 6, कितने फेसेस हो गए? 6। और फेसेस इसके पास कितने होते हैं? 6। और फेस सेंटर कितना होता है? फेस सेंटर भी तो 6 होता होगा। एक फेस का एक सेंटर, तो 6 फेस का 6 सेंटर। ठीक, क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लो या तो लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो आई थिंक सो आप लोगों ने यूनिट सेल लिख लिया होगा। अब आता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखो यहां पर हम लोग ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किस बेसिस पे किया है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल्स कहाँ पर अरेंज हुए हैं, कॉर्नर पर हुए हैं, बॉडी के सेंटर पे हुए हैं, या फेस सेंटर पे हुए हैं, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है। जहाँ पे सबसे पहला टाइप ऑफ यूनिट सेल आता है सिंपल या तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एससीसी बोलते हैं, या तो कुछ लोग एससी भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर अरेंज एट ईच कॉर्नर। ओके, इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पर होगा। यानी देखो ये एक कॉर्नर, देखो हर कॉर्नर अलग कलर से दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पर एटम्स कहां पर अरेंज है? बस कॉर्नर पर। कहां पर? कॉर्नर पर। नाउ अगर सिर्फ कॉर्नर पर अटैच है किसी यूनिट सेल में एटम्स या फिर पार्टिकल्स, तो हम लोग बोलेंगे वो कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर एटम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा आप बताओ, खुद ही सोच लो, पार्टिकल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल? नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, पार्टिकल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। आप यहाँ पर ही देख लो, ये वाला पार्टिकल कितने क्यूबिक यूनिट सेल में गया? 1 2 3 4, ये वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक, कितने क्यूबिक यूनिट सेल में गया? 4। अभी सिर्फ 4 आपको दिख रहा है, 3D में बनाते ना तो पीछे भी आता ना, है कि नहीं? तो 4 आगे गए, 4 पीछे गए। एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल कितने क्यूबिक यूनिट सेल में आया? 8 क्यूबिक यूनिट सेल में आया। कितने क्यूबिक यूनिट सेल में आया? 8। देखो ये वाला लाइन किसी को नहीं समझता, इसमें रिपीट करके वापस देख लेना, नहीं तो मैं फिर बताता हूं। ये एक एटम कितने यूनिट सेल में गया है? 1 2 3 4। क्लियर? उसके पीछे भी 4 होंगे। आपको यहाँ पे 3D में नहीं दिख रहा है, 2D में दिख रहा है, इसलिए आपको लग रहा है 4। पीछे भी होंगे उसके 4 क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब वो 4 4 8 क्यूबिक यूनिट सेल में बटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्यूबिक यूनिट सेल में तब कितने पार्टिकल होंगे? एक क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब कॉर्नर पर। कॉर्नर का ही गिनता हूं ना, अदरवाइज ये सब भी गिनने लगूंगा नहीं। पहले एक कॉर्नर का देखते हैं, एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एक कॉर्नर से कितना एटम आता है बताओ। अगर एक में 8 है तो कितने में 1 रहेगा? 1/8 में 1 रहेगा ना। जिससे ऐसे समझो, मुझे यहाँ पे 1 बनाना था, पहले 8 था, 1 बनाना था। कैसे 1 बनाऊंगा? 8 से दोनों तरफ डिवाइड करके, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करूंगा तभी 1 बनेगा ना इधर साइड। तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया। तो कॉर्नर पर देखो, एक क्यूबिक यूनिट सेल यानी एक क्यूबिक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर, देखो एक ही कॉर्नर पर निकाले ना, सारे कॉर्नर का नहीं निकाले। तो एक कॉर्नर पर कितने पार्टिकल आते हैं? 1/8। कितने? 1/8। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अभी बताओ एक कॉर्नर पर कितना आया है? एक कॉर्नर पर 1/8 आया है। तो अगर मैं आपसे 8 कॉर्नर का पूछूं, भाई 1 किलो का भाव 10 रुपये, तो 8 किलो का भाव कितना रहेगा? तुम लोग बोलोगे 80। कैसे आए 80? 8 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी तुम लोग 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 × 1/8, 1 1 8 8 कट गया, 1 बचा। देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आता है? 1। देखो ये बहुत ही
अरे माइक फिस गया। हाँ तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग रिपीट कर करके बार बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें 3D डायग्राम की बहुत ज़रूरत है। और ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं भाई, वाइट बोर्ड है, यहाँ पे मैं 3D डायग्राम नहीं ला सकता। ओके, मैं मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। ऐसे मत लिखना, लिखना चमका, चमका कि नहीं चमका, तो बोल, अगर तुमको समझ में आया तो तुम लोग लिखना चमका, और नहीं समझा तो कुछ मत लिखना। और क्या, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, मैं नेक्स्ट चीज़ लिखता हूँ। क्या क्या लिखना है आप लोगों को, बस इतनी चीज़ें लिखनी है। अगर कभी एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन, सॉरी सबसे पहले सवाल एग्जाम में अगर आ गया व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा 1, देखो 1 आया है। और सेकंड चीज़, अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि एक्सप्लेन, तब आपको ये दोनों पॉइंट लिखने होंगे। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर आएंगे। कॉर्नर पर यानी ये वाले पार्ट्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर आएंगे। क्या आएंगे, पार्टिकल। नाउ और एक कॉर्नर पर कितना पार्टिकल था, 1/8। देखो एक पार्टिकल है, ये कितने क्यूब्स में बटा, 1 2 3 4, पीछे भी 4 4 4 8। एक पार्टिकल 8 क्यूब के कॉर्नर पर बटा, तो एक क्यूब के कॉर्नर पर 1/8 होगा। और अगर मैं पूरा नंबर ऑफ पार्टिकल पूछूं, पूरा नंबर ऑफ पार्टिकल, तो होते कितने हैं एक क्यूब में कॉर्नर, 8। एक कॉर्नर पर आप लोगों ने फाइंड किया 1/8, तो 8 कॉर्नर पर कितना होगा, 1। सिंपल सी भाषा है। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहला यूनिट सेल हो चुका है, अब दूसरे की बारी। बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पार्टिकल कॉर्नर पर तो होने ही वाला है। सिंपल में कॉर्नर पर था ना, अब यहाँ पर कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा, बॉडी के सेंटर पर भी होगा, बॉडी के सेंटर पर भी होगा। नाउ इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल इज प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर। पार्टिकल कहाँ पर रखा होगा, बॉडी के सेंटर पर, इन एडिशन टू कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे भी रखा होगा और बॉडी के सेंटर पे भी रखा होगा। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर, देखो ये वाली चीजें सेम है। देखो आप लोगों ने कॉर्नर पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं आप लोगों ने फाइंड किया ना, 1। तो बॉडी बीसीसी में कहाँ पर होने वाला है, एक तो बॉडी सेंटर पे रहने वाला है और एक कॉर्नर्स पर, कॉर्नर पर प्लस बॉडी सेंटर पर। आप लोग खुद ही देख के बताओ, कॉर्नर पर कितने एटम फाइंड किया था हम लोगों ने, 1 प्लस बॉडी सेंटर पे कितने एटम रखे जा सकते हैं भाई, एक बॉडी के सेंटर पे एक एटम रखा जा सकता है ना, है ना। एक बॉडी के सेंटर पे कितना एटम रखा जा सकता है, एक। तो यहाँ पे भी 1 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए, 2। देख लो आप लोग, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट बॉडी सेंटर इज 1। बॉडी के सेंटर पे कितने पार्टिकल रखे जा सकते हैं, 1। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी n = 1 कॉर्नर पर, मतलब पूरे कॉर्नर का मिला के, 8 कॉर्नर का मिला के 1, और एक बॉडी सेंटर पे 1 + 1 कितना आ गया, 2। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितने आ गए, 2। अच्छा, किसी बुक में आपको n की जगह z इफेक्टिव भी देखने को मिलेगा, n की जगह आप ये भी लिख सकते हो, z इफेक्टिव। ठीक, क्लियर। नाउ लिख लो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 1 मिनट था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी वाला। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल इज प्लेस्ड एट फेस सेंटर इन एडिशन टू कॉर्नर। पहला पॉइंट रीड किया मैंने, ठीक। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स फेस सेंटर पर होंगे और कॉर्नर्स पर होंगे। देखो कैसा दिखेगा, बता रहा हूं। देखो
ये फेस है, फेस के सेंटर पे अलग कलर दिख रहा है, कॉर्नर पर अलग कलर दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स पर भी प्लेस्ड होगा और फेस के सेंटर पर भी प्लेस होगा। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट, देखो ये तो तुम लोगों को मालूम है, कॉर्नर पर होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है, फेस सेंटर पे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। देखो कॉर्नर पर कितने एटम होंगे, 1, वो आप लोगों ने फाइंड कर लिया था पहले वाले में ही। पहले वाले का सेकंड पॉइंट हर किसी में कॉमन रहेगा, फर्स्ट वाला सब लोग याद रखते ही हैं, आपको बस कितना याद रखना है, थर्ड वाला एक्स्ट्रा याद करना रहेगा ना। अब देखते हैं फेस सेंटर, फेस सेंटर फेसेस कितने होते हैं, 6, फेस सेंटर पे कितना होगा, 6। अभी बात करते हैं एक एटम, देखो मैंने एक एटम यहाँ पे एक फेस सेंटर पे लगाया, अभी देखते हैं एक फेस सेंटर पे कितने पार्टिकल आते हैं। यहां पर भी एक क्यूब होगा, यहां पर भी एक क्यूब होगा ना, जब आप पार्टिकल्स को अरेंज करोगे, सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूं, रिपीटिंग यूनिट बनाते हो तो उसमें कितने सारे यूनिट सेल्स आए थे, ऐसे करके ऐसे करके। यहां पर जो आपको यूनिट सेल दिख रहा है, इसके पीछे भी यूनिट सेल होगा, है ना, तो देखो इसके पीछे भी यूनिट सेल होगा। अगर मैंने यहां पे पार्टिकल रखा तो वो दो यूनिट सेल में जाएगा, मतलब कि एक फेस सेंटर पे, सॉरी 2 फेस सेंटर पे कितना एटम आता है, एक पार्टिकल आ रहा है। देख लो आप लोग, एक ये वाला, यहां वाला, और एक जो इसके आगे होगा, 2 में बट रहा होगा ना, यहां पर जो पार्टिकल होगा, है कि नहीं, 2 में बट रहा होगा ये पार्टिकल। नाउ तो आप बता दो एक फेस सेंटर पे कितना आएगा, एक फेस सेंटर पे कितने पार्टिकल आएंगे, 1/2। भाई 2 पे 1 आया तो 1 पे आधा आएगा। देख लो ये सेंटेंस रीड कर लो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट 1 फेस सेंटर, एक फेस सेंटर पे आधा आता है, कितना आता है, आधा। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 6 फेस सेंटर, भाई 1 पे आधा तो 6 पे कितना होगा, 6 इंटू आधा, दैट इज 3। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, फेस सेंटर पे 3 आए, कॉर्नर पर 1 आया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। देख लो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज 4। आ गया आंसर। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये आया है बोर्ड्स में, ऐसे सवाल दिखते हैं कि फेस सेंटर के बारे में पूछते कि कितना फेस सेंटर है, सॉरी कितना फेस सेंटर बोल दिया मैंने, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये डायरेक्ट भी पूछा गया है बहुत बार। अभी यहां से सवाल बनता है, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो यस एक बार बन गया था, उसमें पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब भैया 4 होते हैं दिख रहा है, लेकिन एक्सप्लेन करके लिख दिया वहां पे आगे जाके। अब एक्सप्लेन करने आगे तो ये लिखना पड़ेगा, तो भाई ऐसे सवाल बने हैं, लेकिन एफसीसी पे बने, ना बीसीसी पे बने, ना एससीसी पे बने हैं। तो अगर एक पे बना है तो एक और पे बन सकता है, इसीलिए ये सारे के सारे रटो। क्लियर नाउ क्या, अब एक और बचा है बेस सेंटर्ड, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर अब पता नहीं बड़ा हुआ होगा या छोटा हुआ होगा। आज वाला लेक्चर समझने वाला बहुत था और बीच में एक दिन का गैप भी हो गया था यार, सॉरी, नेटवर्क इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर है। तो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन। स्क्रीनशॉट कर लेना, काम चोरी मत करना।